एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें भविष्य का समय बताया गया है। लड़का जिसका नाम सराहता है वो म्यूजियम में कुछ बच्चों के साथ आया होता है। वो बच्चों के समूह से दूर हो जाता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। सराहता को म्यूजियम में गाने की आवाज सुनाई देती है। वो गीत का पीछा करते हुए म्यूजियम से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर आसमान में जाती है। वहाँ एक रहस्यमय रोशनी होती है। वहाँ एक शिप भी होती है। उसने ये शिप आज से पहले कभी भी नहीं देखी है। जैसे ही वो शिप को देखता है वो गायब हो जाता है। जब लड़के को होश आता है वो नॉर्म शिप के अंदर होता है। वो इस समय बहुत ही हैरान है। कुछ समय के बाद सराहता एक किताब पढ़ रहा होता है। वो सराहता से कहता है, भविष्य से आए हुए लड़के, क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी हो रही है? सराहता कहता है, मेरा एक नाम है सराहता। वो हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम इस किताब को पढ़ सकते हो? सराहता कहता है, इस किताब की मदद से मैं अपने समय में वापस जा पाऊंगा और ये किताब मैंने लाइब्रेरी से ढूंढी है। वो उस किताब को देखने लगता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। सराहता को अपने समय में वापस जाने के लिए इस किताब को समझने की जरूरत पड़ेगी। वो सभी पार्क में काम कर रहे होते हैं। कोहारू के हाथ पर मिट्टी लग जाती है। ककेरू कोहारू के हाथ को साफ करते हुए कहता है कि लड़कियों के हाथ साफ सुथरे रहने चाहिए और आदमी को साफ सफाई का काम करना चाहिए। वो उसके हाथ को देखते हुए कहती है, ककेरू तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक लड़की के हाथ की तरह। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक आदमी हूँ? कोहारू पूछती है, कहीं तुम लड़की तो नहीं? वो हैरान हो जाती है। ककेरू हंसने लगता है। वो पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? ककेरू कहता है, तुम बहुत सीधी सादी हो, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। कोहारू कहती है, मुझे लगा तुम सच कह रहे थे। वो ककेरू के कान को देखती है। ककेरू के कान पर मिट्टी लगी होती है। जैसे ही वो उसके कान की मिट्टी हटाने वाली होती है तभी वो कोहारू के हाथ को मारते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर कोई इंसान मेरे कान को छुए। तभी कोई ककेरू के नाम को पुकारता है। ककेरू कोहारू से माफी मांगकर चले जाता है। वो हैरान है। वही दूसरी ओर मिकोतो म्यूजियम के अंदर होती है। वो किसी का चेहरा बना रही होती है। तभी शकुया वहाँ आता है। वो उसे घूरकर देख रहा होता है। मिकोतो कहती है, तुम मुझे ऐसे मत घूरो क्योंकि मैं उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ। शकुया कहता है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम किसका चेहरा बना रही हो। मिकोतो कहती है, जब भी मैं उसके चेहरे को याद करती हूँ जिसने हमारे नॉर्म शिप पर हमला किया था, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है और इस समय मैं उसी का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मिकोतो ने उसका चेहरा बना लिया है। शकुया मिकोतो के ड्राइंग को देखता है और कहता है, ऐसा चेहरा किसी ने भी आज तक नहीं बनाया होगा, तुमने बहुत अच्छा चेहरा बनाया हुआ है। वो खुश हो जाती है। वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उस समय मिकोतो रो रही थी। शकुया कहता है, मिकोतो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करूँगा। मिकोतो जाते वक्त रॉन को देखती है। उस समय रॉन आराम कर रहा होता है। वो कहती है, रॉन अपने आप को समझता क्या है? वो कितना आराम कर रहा है और हम कितनी मेहनत करते हैं। रॉन जाग चुका है। वो खाने का सामान लाते हैं। वो चारों ही पसंद नहीं है। नानी ने उनके लिए राइस बॉल बनाया होता है जो जहरीली जड़ी बूटियों से बनी होती है। वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं। उन्हें उस राइस बॉल का स्वाद बहुत ही अजीब लगता है। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि नानामी ने राइस बॉल बनाया है, वो भी जहरीली जड़ी बूटियों की मदद से, वो सब हैरान हो जाते हैं। नानामी राइस बॉल को फेंकने के लिए जाती है। तभी वो नानामी के हाथ से राइस बॉल को छीन लेता है और उसे खुद फेंकने के लिए जाने लगता है। तब हमें पता लगता है कि नानामी और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो राइस बॉल को नहीं फेंकता है। कोहारू ककेरू को खाना खाते हुए देख रही होती है क्योंकि ककेरू ने आज से पहले कभी भी कोहारू से ऐसे बात नहीं की थी जैसे उसने उस समय की थी। ककेरू कहता है, कोहारू तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कोहारू सेंड्री को खाना देने के लिए जाती है क्योंकि ककेरू ने कोहारू से कहा था कि उसे सेंड्री को खाना देना होगा। कोहारू कहती है, सेंड्री ये खाना अकीतो ने बनाया है। तभी ककेरू सेंड्री का नाम पुकारता है। सेंड्री कोहारू को कमरे के अंदर खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो मुस्कुराकर सेंड्री को देख रहा होता है। कोहारू पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सेंड्री शांत रहने का इशारा करता है। ककेरू कहता है, सेंड्री अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तब मैं गेट तोड़कर कमरे के अंदर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो काउंटिंग शुरू करता है। सेंड्री अकेला रहना चाहता है।
वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता है और न ही अपने कमरे से बाहर निकलना चाहता है। बचपन से ही उसे अकेला रहना पसंद है। कोहारू कहती है, ककेरू ये बात जानता है कि अकेलापन क्या होता है, इसलिए वो तुम्हारी फिक्र करता है। सेनरी कहता है, वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोहारू कहती है, उसी ने मुझे तुम्हारे लिए खाना देने के लिए कहा था। सेनरी कहता है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दुख होता है अगर कोई हमारा पसंदीदा इंसान या जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें धोखा दे या हमसे झूठ बोले, इसलिए हमें हमेशा अकेला रहना चाहिए। ककेरू कमरे के अंदर आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए सेनरी को देखता है। सेनरी डर के भागने लगता है क्योंकि वो जानता है अगर ककेरू ने उसे पकड़ लिया तब वो उसे कमरे से बाहर ले जाएगा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ककेरू सिर्फ सेनरी के साथ मजाक कर रहा था और वो चाहता था कि सेनरी सबसे बात करे और सबके साथ रहे। वो सेनरी को कमरे से बाहर ले जाता है। सेनरी को सिर्फ अकेला रहना पसंद है। वही दूसरी ओर लाइब्रेरी में सुराता मिकोतो की बनी हुई ड्राइंग देखता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस समय वो म्यूजियम के अंदर है। लड़की गायब हो जाती है। वो तीनों ही लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। सुराता पूछता है, हमारे अलावा यहाँ पर रहता कौन है? वो कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम सभी रहते हैं। फिर वो कहता है, लगता है मैंने अभी किसी भूत को देखा। ओतोमारू डरते हुए पूछता है, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं रहता है? कगामी ओतोमारू को डराते हुए कहता है, तुम छोटे बच्चे की बातों से इतना क्यों डर रही हो? हर कोई उसे छोटा बच्चा समझता है, लेकिन सोराता को बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई उसे छोटा बच्चा कहकर पुकारे। वही दूसरी ओर ककेरू को बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार कोहारू से ऐसे बात की थी। वो कहता है, मुझे जरूर कोहारू से माफी मांगनी चाहिए। तभी पेड़ के पीछे से सेनरी ककेरू की बात को सुन रहा होता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर कहता है, तुम्हें सबसे पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ककेरू कहता है, किससे माफी मांगनी चाहिए? सेनरी कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया। कोहारू दौड़ते हुए ककेरू के पास आ रही होती है। सेनरी कोहारू को देख लेता है। वो कहता है, तुम्हें कोहारू से माफी मांगनी चाहिए। कोहारू वहाँ पहुँच जाती है। कोहारू कहती है, ककेरू मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो उसे एक पौधा दिखाती है। ये पौधा ककेरू की मदद से ही उगा है। ककेरू कोहारू से माफी मांगता है और वो ये भी बताता है कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ था। जिसके बाद कोई भी अगर उसके कान को छूने की कोशिश करे तब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है कि आज से 4 साल पहले जब वो अपने पिता के साथ घूमने के लिए गया था, वो दोनों ही साथ में बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पिता गायब हो गए थे। कोहारू कहती है, शायद वो बीमार थे। ककेरू कहता है, उन्हें किसी ने मार दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्हें किसने मारा है। कोहारू कहती है, तब से तुम अकेले रह रही हो। रात को ननामी अकीतो का पीछा कर रही होती है। अकीतो को बिल्कुल पसंद नहीं कोई भी उसका पीछा करे। वो किसी से बात कर रहा होता है। उन दोनों को ही ननामी देख लेती है। वो ननामी को देखता है और गायब हो जाता है। वो हैरान है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ननामी कहती है, तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन था? कहीं उसी ने नॉरम शिप पर हमला किया था या फिर ये तुम्हारा एक फ्रेंड है? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो हमें टास्क देते हैं। वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। वो शिप से नीचे गिर रही होती है। तुम मेरे हाथ को पकड़ो। ननामी को याद आता है, अकीतो ने कहा था मुझे छूने की कोशिश मत करो। ननामी अकीतो की बात को नज़रअंदाज करती है। उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। अकीतो उसे बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है। अकीतो ननामी को बचाना चाहता है, लेकिन वह दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं।